Assalamu alaikum, my name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is a special episode of Hot Bites. Assalamu alaikum. जी वालेकुम अस्सलाम। हसन क्यों इतनी स्पेशल पे क्यों आपने जोर दिया? सवाल ये पैदा होता है कि आजकल आप लोगों ने इंटरव्यू करने तो छोड़े हैं बिल्कुल। जी क्या मसला है आप लोगों के साथ? क्या इंटरव्यू करने बंद कर दिए हैं? क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है ऐसा? बताएं। आप बताएं। आप बताएं। आपके इंटरव्यू लोग ज्यादा पसंद करते हैं। नहीं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। आप क्यों नहीं कर रही इंटरव्यूज? मैं जिन लोगों का करना चाहती हूँ वो अवेलेबल नहीं है। जो होंगे तो मैं कर लूंगी। अब मैं जबरदस्ती तो नहीं। वेरी सिंपल। हाँ तो क्या हो गया? सिंपल सा ये इसका लॉजिक था। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारा जो YouTube चैनल है उसकी USP है मेरे और आमना के रिव्यूज और हमारी हॉट बाइट्स और हमारे इंटरव्यूज। अब इंटरव्यूज हम करना चाहते हैं, करते रहते हैं, बट देर आर ओनली अ लिमिटेड नंबर ऑफ एक्टर्स इन द पूल ऑफ एक्टर्स दैट आर वर्किंग इन पाकिस्तान एट द मोमेंट। और उसके ऊपर भी हर एक की अवेलेबिलिटी होना और हर एक के साथ हमारा टाइप होना, इट इज़ नॉट ऑलवेज पॉसिबल फॉर अस टू डू द इंटरव्यूज। आई होप आप हमारे इस It is, let me cut you there. It is always possible for us to do the interviews, but the celebrities and the actors and the stars are not always available. Let me put it this way, it is not always possible for us to make it happen. जी. It's not because it's not entirely in our control. In our control. One interview that we hope that we have made possible is Wahaj Ali. और बहुत लोगों ने मुझे कहा so excited about this interview और कब आएगा तो मैं ये क्लैरिफाई कर दूँ, ये इंटरव्यू अभी हुआ नहीं है। अभी सिर्फ वहाँ से गपशप लगी है इस्लामाबाद में, मगर वो कराची आएंगे इन द नेक्स्ट। वो बिजी बहुत है, उन्होंने बताया कि वो बड़ी ईद से पहले आएंगे। वो बड़ी ईद से पहले आएंगे और उन्होंने पक्का वादा किया है डायरेक्ट 1-to-1 कि वो इंटरव्यू दिए बगैर वापस नहीं जाएंगे। वहाज इज करंटली शूटिंग इन इस्लामाबाद, जी, जो हमारी उनसे अंडरस्टैंडिंग है। तो है। अगर आप चाहते हैं कि हम जूम पे इंटरव्यू कर लें, जो कि आप नहीं चाहते, तो फिर आप थोड़ा सा और वेट कर लें। इंटरव्यू बहुत अच्छा होगा, उनसे बहुत सी बातें की हैं जो कि ऑब्वियसली हम ऑन रिकॉर्ड भी करेंगे। ही हैज अ लॉट टू से। पूरा जो उनका सफर था, कब से शुरू हुआ खासतौर पे पिछले 2 साल जो जितने उन्होंने प्रोजेक्ट्स किए हैं, डाइवर्स काम किया है, उन सब पे बात होगी। अच्छा, और उम्मीद है कि आप लोग हमसे खफा इस बात पे नहीं होंगे कि आजकल हम इंटरव्यूज कम करें, बिकॉज ऑब्वियसली जैसे कल भी आपने देखा कि हम इस वीकेंड पे इस्लामाबाद गए हुए थे, उसकी सारी फुटेज हमने आपके साथ शेयर की और सारा जो नस्फ का जो कवरेज थी इस वीकेंड पे, जैसे हम आपको बार बार बताते जा रहे हैं कि हम स्टाइल अवार्ड्स के लिए लाहौर जा रहे हैं। बिल्कुल जाएंगे उस तरफ। लेकिन कमिंग बैक टू वहाज, एक चीज जो मुझे बड़ी अच्छी लगी उनकी, वो ये थी कि ही इज गॉट अ विकेड सेंस ऑफ ह्यूमर। वो मजाक करते हैं पर समझ नहीं आती कि ये सीरियस हैं या मजाक कर रहे हैं। फिर आप उनको 1 सेकंड 2 सेकंड देखते रहते हो, ऑब्जर्व करते हो, एंड ही कीप्स अ पोकर फेस। रात को मैं इंजीनियरिंग में इस्लामाबाद में मैं इंजीनियरिंग का एक ट्रेन बन रहा है इस्लामाबाद से पिंडी, एंड आई बॉट इट। As you are also an engineer. I didn't buy that, but he's very good. His sense of humor is very. ठीक है, तो अब ये वहाज के ऊपर ही पूरा हॉट बाइट चलेगा और भी मौजूद। I'm sure लोग अगर हम सिर्फ वहाज पे चलाएं तब भी खुश होते हैं, लेकिन आपके पास बहुत ज्यादा you have a lot of cards up your sleeve today. मवाद। तो मैं आपको यही कह रहा था कि क्योंकि कंटेंट, नए ड्रामे भी आ रहे हैं, नए ड्रामे बन भी रहे हैं, और अभी कुछ ऐसे ड्रामे जो कि अभी शुरू हुए हैं। नहीं जी, मैं कभी शो नहीं मारती, हमेशा हसन मारते हैं, मगर मेरे ख्याल है जो कल हसन ने तीर परसों मारा है, ऐसा एक्सक्लूसिव कंटेंट ये निकाल के लाए हैं एक ऐसे गार में से जहाँ जाना भी मुश्किल था, लोगों को पता भी नहीं था क्या हो रहा है। ऑफ कोर्स वी ऑल न्यू अबाउट द सीरियल एंड द फैक्ट कि वो बन रहा है और कौन बना रहा है, बट ये नहीं था कि जी क्या किस तरह उस तक पहुँचे। वो नहीं होता जिस तरह को काफ में वो एक फूल था कमल का, जिसको पार करने के लिए झील में से जाना पड़ता था, मगर हसन गए और उस झील में एक फूल नहीं 6 फूल मिले उनको। और 5 फूल छठे ये खुद और छठे वो खुद। और बड़ा जबरदस्त एक्सक्लूसिव कंटेंट हसन ने निकाला और किया और लेके आए, और आप सबने तस्वीरें भी देखी उनकी इंस्टाग्राम पे। और या मेरी तारीफ करिए, आपको नहीं लग रहा? मैं वाकई में मैं बहुत शर्मिंदा सा हो गया। ओहो, पानी हो गया दिल से आपने मेरी तारीफ की। ये और बात है कि हसन ने ऐसा वक्त चुना जब मैं ऑन एयर थी ताकि मैं ना वहां जा सकूं। हसन ने सोचा कि अच्छा, मैंने आपको मैसेज, आप जब निकली तो मैसेज क्या आया था आपको? मैसेज किया, कॉल मी एज सून एज यू कम ऑफ। नो, कॉल मी ASAP आफ्टर यू डन। एंड देन हसन ने अपना फोन बंद कर दिया, ये मैसेज करके। मैंने बंद नहीं कर दिया, हसन ने फिर फोन बंद कर दिया। मैं उनको कॉल करती रही, उन्होंने ना उठाया बिकॉज फोन बंद था उनका।
मैंने कहा या अल्लाह पता नहीं क्या हो गया कि हसन ने कहा कॉल मी ASAP, देन ही डिसअपीयर्ड। फिर उन्होंने जाके सोचा होगा कि यार ये इतना एक्सक्लूसिव कंटेंट मिल रहा है, अगर ये मैं सिर्फ अपने इंस्टाग्राम पे लगाऊं तो मुझे कितना फायदा होगा, और हुआ आपके कोई बात नहीं। आपके मेरे डबल फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पे, मुझे कोई आप जितना फायदा जितना आप मैं पहुंच भी नहीं सकता, आपके मैं साये को भी नहीं छू सकता, हम ना आपके साये को भी नहीं मैं छू सकता। बहरहाल जैसे मैं आपको जो बात जहाँ से शुरू हुई थी कि बिकॉज जो एग्जिस्टिंग ड्रामाज हैं उनके हमने ज्यादातर एक्टर्स को ऑलरेडी इंटरव्यू कर दिया है, नए आने वाले ड्रामों के जो अभी शुरू हुए हैं हम थोड़ा सा वेट कर रहे हैं, उनकी मजीद कुछ किस्तें आ जाएं, थोड़ी सी स्टोरी खुल जाए, उन एक्टर से भी आपकी मुलाकात कराएंगे। लेकिन इस वक्त मैं और आमना दोनों फोकस कर रहे हैं आपके लिए वो कंटेंट लेके आने के लिए जो कि ज्यादातर लोगों के पास जिसकी एक्सेस नहीं है या वो वहां पे नहीं पहुंच पाते। जी ज्यादातर नहीं, हसन इज बीइंग लाइक आउट ऑफ कैरेक्टर मॉडेस्ट राइट नाउ, किसी के पास भी एक्सेस नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमारी कोशिश ये है कि हम अब आपके पास उस तरह की कवरेज लेके आएं, या वो क्योंकि हम भी चाहते हैं कि हम कंटेंट थोड़ा इवॉल्व करें, इसको आगे लेके जाएं, तो हमारी अब कोशिश है कि हम आपके लिए ऐसा कंटेंट क्रिएट करें कि जो कि आप दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे नहीं देख पाते। तो उसी की ये हमारी एक छोटी सी अटेम्प्ट है जो आज हम ये हॉट बाइट्स भी बना रहे हैं। इट इज़ डेडिकेटेड टू सिनफे आहन, जो कि एक अपकमिंग ड्रामा सीरियल है, मेगा ड्रामा सीरियल है, जिसकी कास्ट में है सजल अली, यमुना जैदी, सारा यूसुफ, रमशा खान और कुबरा खान। इस ड्रामे को डायरेक्ट किया है नदीम बेग ने, कर रहे हैं, डायरेक्ट किया नहीं है बल्कि अभी भी इसकी काम जारी है, इसको डायरेक्ट करें नदीम बेग, और इसको प्रोड्यूस किया है समीना हुमायूं सईद, सना शाहनवाज ऑफ नेक्स्ट लेवल एंटरटेनमेंट ने, as well as it's a joint venture, it's a collaboration between Next Level Entertainment and हुमायूं सईद एंड शहजाद नसीब्स 6 Sigma Plus। क्वेश्चन जी सर, मेरा एक सवाल है जी, क्या इन 5 गर्ल्स की 5 बॉयज नहीं होंगे? आपका इस सवाल का जवाब हम देंगे इस छोटी सी टाइटल ब्रेक के बाद। जैसे हम आपसे हमेशा रिक्वेस्ट करते हैं, टाइटल ब्रेक में हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे हिट करें ताकि आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको आए, और इस तरह की जो हम एक्सक्लूसिव कंटेंट आपके लिए क्रिएट करने की कोशिश करें उसमें भी हमें इंकरेजमेंट मिले। कहीं जाइए के बाद मैं और आमना आपसे बहुत ही छोटी सी टाइटल ब्रेक के बाद मिलते हैं। जी आमना। जी हसन, मेरे सवाल का जवाब तो आप दे ही देंगे, लेकिन मैंने जो सबसे पहले सुना था सिनफे आहन के बारे में, मुझे, अब आप ऑब्वियसली यू आर द एक्सपर्ट ऑन द ड्रामा नाउ, is it like a female version of Ehde Wafa that we saw? It's in the same genre, Ehde Wafa या सुनहरे दिन जी, उसी की समझ लें कि एक तरह से ये एक्सटेंशन है, बट इसमें डिफरेंट ये है कि दिस इज अबाउट women, बिल्कुल। so it is about 5 of these female characters या female actors जिनको हम अब रिवील हो चुके हैं, जो नाम काफी इस पे रूमर्स भी चल रहे थे, काफी लोगों के क्या सराई चल रही थी कि कौन होगा, बट इवेंचुअली वो 5 नाम जो अब डिस्क्लोज हो चुके हैं। शाहरुख से रिक्वेस्ट करेंगे वो तस्वीर भी चला दें। कौन सी, आपकी वाली या दूसरी वाली? मेरी वाली ऑफ कोर्स फिलहाल तो मेरी वाली चलाए ना, फिर आगे दूसरी भी चला देंगे। तो ये वो 5 एक्ट्रेसेस हैं जो कि फाइनली कंफर्म हुई हैं, लेकिन आई हैव ऑन गुड अथॉरिटी इंफॉर्मेशन दैट इसके अलावा भी देयर विल बी अदर एक्टर्स हु आर पार्ट ऑफ दिस कास्ट एज वेल, राइट। स्पेशल अपीयरेंसेस, गेस्ट अपीयरेंसेस के अलावा भी मैं बात कर रहा हूं, लॉट टू लुक फॉरवर्ड टू, there's a lot to look forward to। एक बात जो अगेन जो कि क्रेडिट जाता है समीना भाभी, सना को, हुमायूं, शहजाद, ये जो प्रोड्यूसर्स हैं सारे। अलिफ वाज अप अंटिल डेट हम ये कहते आ रहे हैं, समझते आ रहे हैं, वो वाज वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव प्रोडक्शंस एवर इन पाकिस्तान। सो सिनफे आहन उसके बाद मेरे ख्याल में पाकिस्तान की सबसे एक्सपेंसिव एक प्रोडक्शन होगी, जो कि 7 शहरों में इसको शूट किया जाएगा। स्टार कास्ट से भी आपको अंदाजा हो गया कि इसका बजट किस तरह का होगा, एंड देन ऑफ कोर्स देयर आर अ लॉट ऑफ अदर एक्टर्स जिनका अभी हम नाम गो के हमें शायद पता है बट हम ले नहीं सकते, किसी का नाम हम अभी नहीं ले सकते। देयर आर अ लॉट ऑफ गेस्ट अपीयरेंसेस, देयर आर अ लॉट ऑफ स्पेशल अपीयरेंसेस, और जो बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं जो कि मजीद देयर आर फीमेल एक्टर्स हु आर पार्ट ऑफ द कास्ट, बिकॉज़ ये कैडेट्स की एक स्टोरी है। तो वही वाला आपको जैसे एहदे वफा में भी आपने देखा था कि वो फील आपको आएगी, पेट्रियोटिक। और आई थिंक ये उन 5, मुझे स्टोरी के बारे में ज्यादा नहीं पता, बट उन 5 कैडेट्स की ये एक जर्नी होगी कि किस तरह उनकी जिंदगी में चेंज आता है आर्मी ज्वाइन करने के बाद। ये बताएं कि हसन, सिनफे आहन का मतलब क्या है? विमेन ऑफ स्टील। आहन मींस आपको नहीं पता होगा, सिनफ इज, नहीं मैं तो पूछ रही हूँ, सिनफ इज यूजुअली औरतों को सिनफे नाजुक कहते हैं ना। हाँ,
तो सिन्फ नाजुक कहा जाता है, मतलब the delicate जेंडर। तो बेसिकली ये सिन्फ नाजुक से सिन्फ आहन तक की एक जर्नी है, का एक सफर है। सो आहन इज बेसिकली लोहा। Very interesting. I must say that the story, it sounds really interesting. I would love to, I can't wait to see it. Credit for that obviously goes to उमैर अहमद, who's written it. उन्होंने ये स्क्रिप्ट लिखा है जी। उमैर अहमद की राइटिंग है। जैसे हम आपको बता रहे हैं कि सिन्फ आहन है, तो फिर आप समझ लें कि इट्स द स्टोरी ऑफ वुमेन ऑफ स्टील। उनकी कहानी है, उनके किरदार हैं। लड़कों का आपने पूछा, और मैंने कहा कि बॉयज नहीं है क्या? कल से बहुत सारे और लोग भी मैसेज कर रहे हैं मुझे इंस्टाग्राम पे। ऑब्वियसली मुझे आपने कैटेगराइज कर दिया है बहुत से और लोगों में। अरे यार, आप सबसे मुकद्दम हैं, सर आंखों पर आप हैं, और फिर आपके अलावा भी और भी लोगों को क्यूरियोसिटी हो रही है। तो ये एक जो ऐसा ड्रामा है कि आप ये सोच के ना चलें, मेरे हिसाब से, आई कुड बी रॉन्ग, बट ये कोई लव स्टोरी और लव डायनामिक वाला चक्कर नहीं है कि जिसमें लड़कियां हैं तो अब उनके अपोजिंग लड़के भी होंगे। आई एम श्योर होंगे उन लड़कियों की जिंदगियों में जो उनके रिस्पेक्टिव लव इंटरेस्ट होंगे, नहीं होंगे मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, बट व्हाट आई नो इज दैट देयर आर गोइंग टू बी अगेन एस्टैब्लिश्ड बिग नेम्स एसोसिएटेड विद द प्रोजेक्ट, मेल एक्टर्स की मैं बात कर रहा हूं, who have extremely important special and guest appearances. And I can imagine कि हुमायूं सईद का कोई एक अदद रोल तो होगा। अब ये सोचने की बात है कि हुमायूं खुद हैं ड्रामे में, बट हो नहीं सकता कि मुझे जहां तक नॉलेज है, आई थिंक हुमायूं इज नॉट अ पार्ट ऑफ। ले फिर ये शर्त लग गई मेरी, आप लग गई। 1000 रुपए की या $1000 की? नहीं, 1000 रुपए ही ठीक है। 1000 रुपए ही ठीक है, बट एज पर माई इंफॉर्मेशन आई डोंट थिंक हुमायूं हैज एनी मेजर कैरेक्टर, तो उनका कोई भी नहीं है मेरे ख्याल में। मेजर नहीं कहनी, गेस्ट अपीयरेंस जैसे एदे वफा में उनका एक था, तो शायद अगर वो अपीयरेंस एक करना चाहें तो वो अब कभी भी वो डिसाइड कर सकते हैं। ही इज द प्रोड्यूसर ऑफ द ड्रामा, बट एज फार एज बीइंग एन एक्टर एसोसिएटेड, आपने भी मैंने देखा बहुत कोशिश की कि किस तरह आपको खास कर लिया। मैं तो हुमायूं के पीछे काफी अरसे से पड़ा हूं कि उनको चाहिए कि मुझे वो लॉन्च कर ले, लॉन्च ना करें तो टीवी पे मुझे एक शो दे दें, लेकिन वो सुन नहीं रहे मेरी बात। क्यों, इसकी क्या वजह है? पता नहीं, वो बस मैं उनको मेरे ख्याल में पोक करता रहूंगा तो एक दिन इवेंचुअली वो बेचारे तंग आ गए। जैसे आपको उन्होंने कहा कि JPNA 5 में वो मुझे एयरपोर्ट पर जब हमारी उनसे मुलाकात हुई आते हुए, तो ये है। अच्छा, मेरी अब ये जो था ये इवेंट, ये क्या था? इट वाज नॉट एन इवेंट जी, it was just all these girls getting together at Humayun's house. That itself is an event actually. To get all these girls together. Sana got all of them together, और फिर इनका एक basically it was a cast reveal, तो एक picture खींचनी थी। तो उस पे again I'm very thankful to Sana Shahnawaz, she's like my little sister. उन्होंने invite किया, हमेशा वो you know she's very kind, very sweet. वो एक्सेस देती हैं हमें समथिंग हॉट को, फैमिली की तरह ट्रीट करती हैं, हम भी ऑफ कोर्स उन्हें फैमिली की तरह ही ट्रीट करते हैं। तो उन्होंने मुझे रैंडमली कल कॉल किया शाम को 7 बजे जब आप रिकॉर्डिंग में थी कि ये हो रहा है फोटोशूट, तो हसन भाई आप किधर हैं, आप आ जाएं। तो इस तरह का मौका, और मैं कहूँ कि ना, तो मैंने आपको मैसेज किया कि गेट आउट, कॉल मी ASAP आफ्टर। देन यू शट योर फोन। Then what happened was that we were in the basement. Right. So basement में कल मैं उनको बार बार कह भी रहा था कि आपके सिग्नल नहीं आ रहे, तो वो एक्चुअली जो इंस्टा स्टोरीज भी है वो भी मैंने उस वक्त नहीं पोस्ट की, मैंने सेव कर ली और फिर वो बाद में पोस्ट की, क्योंकि बेसमेंट में उनके सिग्नल्स नहीं आ रहे थे। नेटवर्क हुमायूं के घर पे थे हम लोग, तो वहीं पे ये सारा सब इकट्ठे हुए। नदीम बेग साहब हुज द डायरेक्टर, वो भी आए। हुमायूं हिमसेल्फ वाज देयर बिकॉज ही इज द प्रोड्यूसर। समीना भाभी एंड सना वर आल्सो देयर, दे आर द प्रोड्यूसर्स। तो प्रोड्यूसर्स की, डायरेक्टर की और कास्ट की एक पिक्चर खींची जानी थी, जिसको उन्होंने फिर रिवील किया, जिस पिक्चर के थ्रू कास्ट को रिवील किया, प्रोजेक्ट को अनाउंस किया। एंड बिकॉज आई हैपन टू बी देयर, आई टुक अ फ्यू पिक्चर्स एंड आई टुक द लिबर्टी ऑफ हैविंग अ ब्रीफ चैट विद ऑल द एक्टर्स। जी, सज्जल से हमारी काफ़ी अरसे से हम टाइप करने की कोशिश करें। एक्चुअली उन्होंने बोला कि उन्होंने अपनी PR टीम को ये बात बोली हुई है कि जो भी उनका इंटरव्यू होगा, सबसे पहला इंटरव्यू आमना के साथ होगा, जब कभी होगा। JPNA 5 की तरह जैसे आपको कास्ट किया जाएगा JPNA 5 में। अच्छा, अब आप ये ना बोले कि मतलब मेरा कभी मैं कास्ट नहीं होगा JPNA 5 को, मतलब कभी से इंटरव्यू नहीं होगा। नहीं होगा। सज्जल वो अगेन वो बहुत स्वीट थी और वो अपोलोजाइज भी करी थी, उनको जरूरत नहीं थी। उन्होंने कहा कि आई एम सॉरी, आई नो कि काफी अरसे से हम ये इंटरव्यू करने की कोशिश कर रहे हैं, but as you are also aware and as we're all aware, she's been extremely busy. Absolutely. जमामा गोल्डस्मिथ की मूवी को भी वो जमामा खान हमारे लिए खान, दुनिया के लिए गोल्डस्मिथ। चलो ठीक है, हमारी भाभी फॉर्मर
तो जमामा खान के साथ वो आपको पता है शेखर कपूर की फिल्म शूट कर रही है इंग्लैंड में, फिर अभी सिनफियान का काम उनका What's Love Got to Do with It? What's Love Got to Do with It? एंड ऑफ कोर्स सिनफियान भी शुरू हुआ है और भी वो काम कर रही है, तो शी इज बीन एक्सट्रीमली बिजी। तो उन्होंने बोला कि मैं अपने फैंस को भी, अपने फैंस के लिए भी और स्पेशली समथिंग हॉट के लिए भी वो जल्द इंशाल्लाह टाइम निकालेंगे और जल्द हमें उनका बड़ी अच्छी लग रही थी, देखने को मिला। हाँ, सो बेसिकली सो सना हैड देन ऑब्वियसली कंसेप्चुअलाइज्ड ये सबके कपड़े जो उन्होंने डिसाइड किया था, एवरीबॉडी वाज वेयरिंग ग्रीन। हाँ, तो जब कपड़े मैंने देखे तो मैंने आपको सवाल किया कि व्हाई आर दे ऑल ड्रेस्ड इन अ यूनिफॉर्म, मतलब आई विश कि थोड़ी इंडिविजुअलिटी उनकी सबकी नजर आती है, फिर आपने सही उसका लेकिन जवाब दिया। मैंने आपको ये कहा कि इट वुड बी टू सून टू गो इनटू देयर कैरेक्टर्स, टू रिवील व्हाट देयर कैरेक्टर्स आर लाइक और व्हाट देयर लुक्स वुड एक्चुअली बी। So ये एक because they're all part of the project, they're all lead actors. और उनके आउटफिट से ये नजर आ रहा है कि it's a patriotic project. Of course. And it's all like वो जो green का है, that shade of green. तो वो और उनके दुपट्टों के ऊपर सिन्फ़े आहन लिखा हुआ था और चांद तारा बना हुआ था. So that was also really cute. तो they were all there. सज्जल ने यही बोला कि उन्होंने यही कहा कि उनके लिए एक चैलेंजिंग कैरेक्टर होगा, बट शी विल गिव इट हर 100% और हमेशा की तरह उनकी कोशिशों की पूरी डेडिकेशन के साथ। बताया उन्हें चैलेंजिंग क्यों होगा? Is it like a lot of physical stunts and everything? I don't know, but I am assuming probably मैं नदीम बेग साहब से, आपने भी इंटरव्यू जब उनका किया था उस दिन, वो भी कह रहे थे कि बड़ा लंबा स्केड्यूल है उनका आउटडोर्स अब फॉर अबाउट 2 months. So I think that also they're headed north somewhere. तो वो और 7 शहरों में अगर उन्होंने शूट करना है तो जनरली वो बड़ा ग्रूलिंग होगा। उसके ऊपर से अगर वो आर्मी बैकग्राउंड से हैं सारे कैरेक्टर्स तो शायद वो उनके लिए ज्यादा चैलेंजिंग हो। रमशा से भी बात हुई, कुबरा से भी हुई। बड़ा मैंने जो चीज़, अब मैं इसलिए नहीं कि मैं उन वहाँ पे था तो मैं, ये मेरा बायस्ड ओपिनियन है, बट ऑफ कैमरा ऑफ रिकॉर्ड सारी जो मैं देख रहा था उन सब की जो कॉन्वर्सेशंस होनी थी बड़े अच्छे माहौल में थी। एवरीबडी वाज हैविंग अ गुड टाइम, दे वर चैटिंग विद ईच अदर, वाइब बहुत अच्छी आ रही थी, देयर वाज एक्सीलेंट केमिस्ट्री। तो वो ऐसा नहीं था कि दे वर मेकिंग इट अप, या मेरी इंस्टा स्टोरीज पे जो मैंने लगाया तो वो था दे वर एब्सोल्युटली हैविंग अ ग्रेट टाइम, और ऐसा लग रहा था कि इनकी बॉन्डिंग अच्छी डेवलप हो जाएगी। मैं चाहूंगी कि 2 महीने की शूट पे कभी हम भी नॉर्दर्न एरिया से कभी कोशिश करें, एक चक्कर लगाएं नॉर्दर्न एरियाज का। तो सना समीना भाभी से, हुमायूं से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें वो, बल्कि सना ने तो कहा हम कभी भी सेट पे अगर कराची में जो शूट हो रहा है हम जा सकते हैं तो हम कोशिश करेंगे कि हम सिनफियान के जो कराची में सेट है उस पे जाएं। बिल्कुल। युमना से भी ब्रीफली बात हुई, उन्होंने भी यही, युमना बहुत अच्छी लग रही थी, शी लुक्स वेरी नाइस। सबने एक ही तरह के कपड़े पहने थे, सब बहुत सबके हेयर एंड मेकअप, हां हेयर एंड मेकअप फर्क था। तो युमना ने भी यही कहा कि यूजुअली मैं इसलिए कह रही हूं बिकॉज़ शी इज यूजुअली सिंपलर, हां, तो उन्होंने बड़े अच्छे बाल बनाए हुए, शी लुक्स वेरी प्रिटी। हां, तो अगेन शी आल्सो only revealed that she has a very interesting character. So I said आपका कौन सा ऐसा कैरेक्टर है जो इंटरेस्टिंग नहीं होता, ये अच्छा नहीं होता? तो उन्होंने कहा इंशाल्लाह अल्लाह से उम्मीद है कि ये वाला भी अच्छा होगा। रमशा और कुबरा की बड़ी जबरदस्त बॉन्डिंग हमने देखी, वो लोग भी बड़ा एंजॉय करते। सारा वाज आल्सो देयर, सो दे वर ऑल लाइक यू नो टॉकिंग एंड हैविंग अ गुड टाइम। खाना साथ में खाया सबने, बड़ा अच्छा माहौल था, बड़ा जबरदस्त सीन था और मुझे खुशी हुई कि मैं था वहाँ पे, हमारी रिप्रेजेंटेशन थी वहाँ पे। जी बिल्कुल, दिस इज अ प्रोजेक्ट दैट वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू। हमने कल हम जो बात कर रहे थे जनरली अपने हॉट बाइट्स में कंटेंट की, तो अगर आप देखें कि एक ऐसा प्रोजेक्ट बन रहा है जो कि फीमेल एम्पावरमेंट के ऊपर या वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर, समथिंग दैट्स रियली क्लोज टू आवर हार्ट्स, हम जिसके ऊपर बहुत बात करते हैं, वो इसकी प्रेमिस है, तो इससे तो अच्छी बात हो ही नहीं सकती। एब्सोल्युटली हसन, वी सी टू मेनी वुमेन बीइंग सब्जेक्टेड टू टॉर्चर, ट्रॉमा, ऑपरेशन, हर किस्म का जुल्म उन पे हो रहा होता है। टेलीविजन पे बहुत ज़्यादा फैलना शुरू करती है, बहुत ज़्यादा। आई थिंक औरतों की मिजरी को, सेक्सुअल असॉल्ट की इतनी वेरिएशंस आपको नज़र आती हैं, डोमेस्टिक वायलेंस की इतनी वेरिएशंस नज़र आती हैं। इस कैरेक्टर्स में, इस किस्म के कैरेक्टर्स में हमने बहुत कम देखा है कि फ़ीमेल कैरेक्टर्स को पेश किया जाए टेलीविज़न पे। सो दिस इज़ रियली गुड, आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट बिकॉज ऑफ दिस। और आई एम श्योर कि इसमें भी कई डिफरेंट डायमेंशंस होंगी। ये स्टैटिक ऐसा नहीं होगा कि 4-5 औरतें जो हैं वो एक तरह की होगी, डिफरेंट बैकग्राउंड से आएंगी। आई एम थिंकिंग अगर एद वफा को मतलब ख्याल में रख के सोचा जाए तो इट विल बी लाइक 5 women कमिंग फ्रॉम 5 डिफरेंट बैकग्राउंड्स, मे बी उनकी एथनिसिटीज़ भी फ़र्क होंगी, डिफरेंट डायलेक्ट्स होंगे, फिर एक बहुत ही ग्रूलिंग प्रोसेस में से गुजरना टू गेट रिक्रूटेड टू द आर्मी और व्हेरेवर दे हेडेड। इट इज़ अ नेशनल कॉज। सो या आई मीन, और आई होप फिंगर्स क्रॉस्ड कि ये जब ड्रामा चले और ये बहुत अच्छा करे तो बाकी प्रोड्यूसर्स को भी इससे इंस्पिरेशन हो कि आप सिर्फ औरतों पे जुल्म होता हुआ मत दिखाएं, ऐसी कहानियां भी लोग देखेंगे और उनको पसंद करेंगे, तो ये भी प्लीज़ इन पे भी काम करें।
अच्छा, एक और चीज, कल जब सब ने पोस्ट भी किया तो उसमें भी मेंशन था दैट द ड्रामा इज बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय हुमायूं एंड समीना भाभी एंड सना एंड शिजान नसीब बट इन एसोसिएशन विद ISPR। जी बिल्कुल। सो ये बड़ी खुशाइन बात और बड़ी अच्छी बात है। कल भी हम इसी मौजू के ऊपर बात कर रहे थे कि ISPR या हमारी स्टेट अगर इनकरेज करती है कंटेंट को या प्रोजेक्ट्स को तो नथिंग लाइक इट। अच्छा, अब स्टेट इनकरेजमेंट का क्या है बैकग्राउंड, कि मैंने थोड़ा सा इधर उधर पूछा भी कि स्टेट इनकरेजमेंट या जो ISPR के प्रोजेक्ट्स होते हैं वो किस तरह होते हैं। वो ऐसे नहीं होते कि वो प्रोड्यूस खुद कर रहे होते हैं। दे एक्चुअली अप्रूव एन आइडिया विच इज़ प्रोड्यूस बाय, आपने जिस तरह कहा प्रोडक्शन हाउस है, और ये लोग क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव जगहों पे शूटिंग वगैरह करते हैं, ये फैसिलिटेशन उनको मिलती है सारी। अब PMA में शूट करना इज नॉट पॉसिबल ऑफ कोर्स, तो वो जब तक ISPR की अप्रूवल नहीं होगी हर चीज़ वहाँ नहीं कर सकते, या ISPR फैसिलिटेट नहीं करेगा। एग्जैक्टली। तो वो जो फैसिलिटेशन है वो ISPR देता है और इनकरेज करता है कि आप ऐसे ड्रामे बनाएं। सो दैट इज द ISPR इन्वॉल्वमेंट। ऐसा नहीं है कि वो फंड कर रहे हैं इसको, जो मेरी समझ में है। ऐसा नहीं कि फंडिंग हो रही है। आई थिंक होता भी ऐसा ही है कि क्योंकि अब जैसे अगर एक प्रोजेक्ट की प्रेमिस ही ये है कि आपने कैडेट्स दिखाने हैं, अगर तो वो मेल हो या फीमेल हो, जैसे ऐद वफा में था या इस बार परवाज़ है जुनून जिस तरह थी, you couldn't get to those fighter planes, you know, without the blessing of the army and the ISPR। वो जरूर मतलब तो होगा obviously। तो पहले ये चीजें पता नहीं चलती, ये एक्सेस नहीं होती ना आपके पास, एक्सेस भी तो आपको आर्मी देगी ना, कौन देगा। बिल्कुल। सो उस लिहाज से भी ये भी बहुत अच्छी और खुशाइन और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है जो कि मुझे अहमद अली ने भी ये कही थी बात व्हेन वी मेट एट द पाकिस्तान डे परेड, और मुझे वहाज ने भी ये रीइंफोर्स की कि जब ऐद वफा चला था उसके बाद आर्मी रिक्रूटमेंट्स बढ़ गई थी, नौजवान बहुत सारे अप्लाई कर रहे थे, और CSS में जो लोग बैठते हैं वो नंबर बढ़ गया था, कि वो इतना इंस्पायर किया उस प्रोग्राम ने यूथ को कि यार ये लुक एट, आई मीन दे लुक सो गुड, यू नो, और एक अच्छी ज़िंदगी दिखाई हुई है जो हम आपको नेशनल प्राइड की फील भी हो रही है, इट्स हेल्दी लाइफस्टाइल, ऑल ऑफ दैट, एंड होपफुली सिनफहान के बाद भी यही सेंटिमेंट जागेगा। और इसमें तो ज्यादा एडेड जो जबरदस्त बात है वो ये कि ये फीमेल कैडेट्स के ऊपर है, तो वो खवातीन के लिए एक बड़ी जबरदस्त अपॉर्चुनिटी होगी। और हम जो मेरे ख्याल में ये बड़ा एप्ट किस्म का आमना प्रोजेक्ट है कि हम जो हर बार बात करते हैं हर हॉट बाइट्स में यार कि ऐसी कहानियां क्यों नहीं बनती, ऐसी कहानियां क्यों नहीं बनती, पॉजिटिव या इंस्पिरेशनल खवातीन के ऊपर कहानियां क्यों नहीं बनती। तो मेरे ख्याल में इससे बड़ी बात नहीं हो सकती कि पांच नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 5 इंस्पिरेशनल खवातीन के ऊपर आपने। मैंने हसन तस्वीर भी लगाई थी व्हेन आई मेट दीस 4 कैप्टन्स एट द पाकिस्तान डे परेड लंच। तो यू नो 4 लड़कियां, 3 या 4 लड़कियां हु आर एट डिफरेंट स्टेजेस इन द आर्मी, उनके साथ बात करना, आई मीन इट वाज सो इंस्पिरेशनल टॉकिंग टू देम। आप सोचते हैं कि जी वो उम्र होती है जो अगर आप ड्रामों को देख के सोचें तो ये वो उम्र है कि लड़कियां सोच रही होंगी कि हो मेरी शादी क्यों नहीं हो रही, और शादी हो रही है तो मैं मतलब है कि सास के साथ कैसे बना के रखूं, बस बहनें एक दूसरे के गले काट रही हैं। There were 3-4 girls who were like completely, they had camaraderie, उनको एक फोकस था कि हमने ये काम करना है, और हम उनके अंदर ड्राइव थी। It was a great feeling। तो ये अगेन क्रेडिट जाता है उमैर अहमद को जिन्होंने लिखा, एंड देन प्रोड्यूसर्स सना, समीना भाभी, अगेन हुमायूं, शिजाद, इन लोगों ने इस आइडिया को उठाया और उसको इस तरह से इस बड़े स्केल पे, ग्रैंड स्केल पे प्रोड्यूस करने जा रहे हैं। एंड देन ऑफ कोर्स अ डायरेक्टर लाइक नदीम बेग, यू नो, वन ऑफ द फाइनेस्ट डायरेक्टर्स वी हैव इन द कंट्री, एंड आफ्टर मेरे पास तुम हो, दिस इज गोइंग टू बी हिज फर्स्ट प्रोजेक्ट रियली और फॉर टेलीविजन। तो ये बड़ी ज़बरदस्त बात है, ज़बरदस्त कास्ट है, सारे एक्टर्स बड़े ज़बरदस्त हैं, जो स्पेशल अपीयरेंसेस के जो हैं वो भी आई हेयर के दोज विल बी बिग नेम्स। तो ओवरऑल दिस इज वन प्रोजेक्ट दैट आई थिंक एवरीबडी इज नाउ रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू। उसकी काफी हाई बिल्ड हो गई है ऑलरेडी। ऐदे वफा चला था हम टीवी के ऊपर, ये इस बार ARY के ऊपर चलेगा, तो ये भी बड़ी एक अच्छी बात है कि हमारे डिफरेंट चैनल्स के ऊपर भी टाई अप करें डिफरेंट तरह का कंटेंट, तो ये भी एक अच्छी बात है। ठीक हो गया जी। तो इंटरेस्टिंग, रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू सिनफे आहन, which means the women of steel. Women of steel. Nice ना? It's a nice name. Very nice. It's a nice name. ठीक है, और कुछ आप मजीद ऐड करना चाहेंगे? नहीं, I'm looking forward to it. Really looking forward to it. कोशिश करेंगे आपको इसकी भी एक्सक्लूसिव इनसाइट्स मजीद हम दें। कोशिश करेंगे कि हम आपको सेट के ऊपर भी लेके जाएं और आपकी सेट के ऊपर भी सबसे मुलाकात कराएं। उसके लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे हिट करें ताकि जब ये कभी हो तो उसकी नोटिफिकेशन आपको आए। मैंने और आमना ने जैसे आपको बताया कि इस वीकेंड पे इंशाल्लाह हम लाहौर जा रहे हैं, हम स्टाइल अवार्ड्स कवर करने, तो ये वीकेंड भी हमारा थोड़ा सा बिजी होने वाला है। इंस्टाग्राम पे मुझे और आमना को ज़रूर फॉलो कीजिएगा, क्योंकि जो भी बिहाइंड द सीन्स ये जो शशके होते हैं और जो हमारी जर्नी होती है एयरपोर्ट पे जहाज़ में बिलखुसूस बैठ के आमना को मैं काफ़ी तंग करता हूँ,
तो उसकी बड़े मज़े मज़े की क्लिप्स हम शेयर करते हैं। काफ़ी लोगों ने अप्रिशिएट किया, काफ़ी लोगों ने अपना प्यार भेजा और उन्होंने बोला कि इस तरह का कंटेंट भी वो देखना चाहते हैं और बहुत इंजॉय करते हैं। इसलिए मुझे और आमना को इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। मेरी और आमना की अब आपसे मुलाकात होगी यूट्यूब के ऊपर फ्राइडे को विद आवर हॉट रिव्यू। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना फीडबैक ज़रूर हमें दीजिएगा और हमें दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।